You are always in the right place at the right time. The best and the highest comes to you at every moment. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शुएब अंसारी और आप देख रहे हैं मॉनिक्स प्रो। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बाइंग एंड सेलिंग करेंसी पेयर्स। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उस वीडियो को आप जरूर देखिए, क्योंकि उसमें हमने बताया है कि फॉरेक्स में क्या चीज ट्रेड की जाती है। और उससे आगे अब हम अपने थर्ड लेसन के अंदर आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम बात करेंगे बाइंग एंड सेलिंग करेंसी पेयर्स। तो हर चीज जो है वो पेयर में काम करती है। एक छोटी सी मिसाल से आपको समझाता हूँ। आप घर से पैसे लेके निकले, आप गए दूध वाले की दुकान पे, उसने आपको दूध दिया, उसके अगेंस्ट में आपने उसे पैसे दिए। आपकी जरूरत उसने पूरी कर दी, उसकी जरूरत आपने पूरी कर दी। आप गए बुकड़ी बुकर, आपने वहां से ये पेन खरीदा, आपने उसको पैसे दिए, उसने उसके अगेंस्ट में आपको ये पेन दे दिया। उसकी जरूरत पूरी हो गई, आपकी जरूरत भी पूरी हो गई। इसी अमल को हम बिजनेस का नाम देते हैं। और यही चीज जो है हमारी ट्रेडिंग भी कहलाती है कि किसी चीज के अगेंस्ट में पैसे अदा करना। तो हमें ये पता चलिए कि एक चीज इसमें बाय हो रही है तो दूसरी सेल हो रही है। अब ये सारी चीजें पेयर्स में काम करती हैं। एक मिसाल से तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ। अब यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ कि ये सबसे हमारा USD JPY। USD का तो आपको पता ही है, US डॉलर के बारे में बात की जा रही है। JPY स्टैंड फॉर जापानीज येन, जापान की करेंसी को कहते हैं JPY। अब ये जो है बेस करेंसी हमारी एक, और ये जो है हमारी सेकेंडरी करेंसी है। अब अगर आप ये कहते हैं कि आप जो है बाय करते हैं US डॉलर को, तो इसका मतलब ये है कि आप US की इकोनॉमी में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और अगर आप USD को सेल करते हैं, इस पेयर को सेल करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है जापानीज येन के अंदर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। यानी आपको लगता है कि अब US डॉलर के मुकाबले में जापानीज येन जो है वो ज्यादा सही रहेगा, या डॉलर अपनी वैल्यू खोने वाला है। तो आप क्या करते हैं, उस स्पेसिफिक पेयर को सेल कर देते हैं। तो दो बातें हमें समझ में आई। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि आपके पास ये पेन है, आपको लगता है कि इसकी कीमत बढ़ने वाली है, तो आप इसका बिजनेस शुरू करेंगे। आप इसको खरीद के रखेंगे 100 पीस, 1000 पीस, लाख पीस, जितनी आपकी गुंजाइश होगी। अब आपको लगता है कि आपके पास 1 लाख पीस रखे हुए हैं और हर पीस की तो 1 रुपए की कीमत बढ़ने वाली है। आपके पास 1 लाख पीस थे, 1 रुपया बढ़ गया, आपको सीधा सीधा 1 लाख रुपए का मुनाफा हो गया। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये चीजें आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक होती हैं। जैसे हमारा मुल्क पाकिस्तान है, वो चाइना के साथ अपना बिजनेस डील रखता है सबसे ज्यादा। तो इसी तरीके से यहाँ पे वो मुल्क जो के आपस में बिजनेस डीलिंग कर रहे होते हैं, या वो मुल्क जिनके ऊपर लोग ज्यादा से ज्यादा अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, उनकी इकोनॉमी में इंटरेस्ट देते हैं और वहाँ पे इन्वेस्ट करने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं और इन्वेस्ट भी कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे पेयर्स हैं जो कि मेजर पेयर्स कहलाती हैं। मेजर क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये सबसे ज्यादा जो है वो ट्रेड किए जा रहे होते हैं। हम सेकंड मेंशन करते हैं इसमें यूरो USD। जैसा कि अगर आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी है तो उसमें मैंने एक जगह पे ये मेंशन किया था कि यूरो USD जो है ये वो करेंसी पेयर है जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड किया जाता है। बाकी की जितनी भी करेंसीज हैं वो इसके नीचे आती हैं। तो हमें ये मालूम है कि पूरी दुनिया में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो US डॉलर में होती हैं, और उसके बाद अगर किसी और करेंसी में ट्रांजैक्शंस होती हैं वो यूरो में हो रही होती हैं। इसी तरीके से और भी करेंसी पेयर्स हैं, हम बात करते हैं। ये मैंने यहाँ GBP लिखा है। इसका मतलब ये GBP स्टैंड्स फॉर ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के बारे में बात करें, बरतानिया की करेंसी के बारे में बात होगी, और दूसरी तरफ US डॉलर है।
इसी तरीके से और भी मेजर करेंसीज होती हैं। अब इस कैटेगरी के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, माइनर करेंसीज के बारे में पढ़ेंगे, माइनर पेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। माइनर पेयर्स क्या होते हैं? जो मेजर पेयर्स से हट के हमारे पास आते हैं वो सारे हमारे माइनर पेयर्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक मेंशन करता हूँ आपके लिए, यूरो, AUD, यूरो, JPY, GBP, CHF। ये वो करेंसी पेयर्स हैं हमारे जो कि मेजर करेंसी पेयर्स के मुकाबले में कम ट्रेड किए जाते हैं, लेकिन ये भी अपनी जगह बिल्कुल सेम पैटर्न पे परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो आज हमने ये चीज देखी कि बाइंग और सेलिंग जो है वो करेंसीज की होती है, पेयर्स में काम कर रहे होते हैं। फिर एक में मेजर पेयर्स आते हैं, एक में माइनर पेयर्स आते हैं। इसके अलावा भी एक्सोटिक पेयर्स होते हैं। एक्सोटिक पेयर्स में कौन सी करेंसीज आ जाती हैं? लेट्स से कि आपने एक पेयर बनाया US डॉलर का साउथ अफ्रीकन करेंसी के साथ। अब ये वो पेयर है जो कि बहुत कम ट्रेड हो रहा होता है, एक्सोटिक पेयर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर करेंसी में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल ऐसी बात है कि अगर आपको पता चल जाए कि समंदर में तूफान आने वाला है, तो क्या कभी भी आप अपनी करेंसी उतारेंगे? जबकि आपको पता आपको समंदर के उस पार जाना है, लेकिन आप अपनी करेंसी उस समंदर में नहीं उतारेंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से एक्सोटिक करेंसी पेयर्स जो होते हैं वो समंदर में तूफान की मानंद ही होते हैं। अगर आप सबसे ज्यादा एक्सपर्ट हैं तभी आप उस तूफान में उतरने की हिम्मत करेंगे, वरना आपको पता है कि आपकी जान को खतरा हो सकता है। अब यहाँ जान को तो खतरा नहीं है, लेकिन आपके पैसे को, आपकी इक्विटी को, आपके अमाउंट को खतरा है। तो लिहाजा अभी तो आपने कमाना है, और अगर आप एक्सोटिक करेंसी के पेयर में उतरेंगे या उधर तूफान में उतरेंगे तो आपकी जान को, आपके माल को ज्यादा खतरा है। तो यहाँ पे इसीलिए रिकमेंड करते हैं कि हमने मेजर करेंसी पेयर्स पे काम करना है, सीखने के लिए, अपने ट्रेडिंग सिस्टम को करने के लिए, और आहिस्ता आहिस्ता फिर हम माइनर करेंसीज पे ट्रेड करेंगे और एक्सोटिक पे इंशाल्लाह जब आप माहिर हो जाएंगे तो उस तरफ भी जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज बाइंग एंड सेलिंग करेंसी पेयर्स का टॉपिक समझ में आया होगा, और करेंसी पेयर्स में टाइप भी समझ में आ रही होंगी, माइनर और मेजर। मजीद जानने के लिए अगली वीडियो हमारी जरूर देखिएगा, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और आप जो कुछ हमसे जानना चाहते हैं हमें आपके सवालों का इंतजार रहेगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिए।